दिल्ली दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन इस शहर की कुछ गलियां ऐसी भी हैं जहां रात होते ही खामोशी नहीं बल्कि खौफ उतरता है। जहां छोटी सी बहस, कुछ सेकंड का गुस्सा और एक पल की नफरत पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। इस बार मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं था, बल्कि दो अलग अलग चाकूबाजी की घटनाओं का था। एक तरफ 55 साल के कामिल, दूसरी तरफ 22 साल का हन्नान, और बीच में खून, चीखें, दहशत और पुलिस जांच का सवाल। एक घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, दूसरी घटना में युवक अस्पताल पहुंच गया और अब पूरा इलाका एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर दिल्ली की सड़कों पर ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डार्क हॉन्टेड ट्रूथ, यानी कि जुर्म का पंचनामा। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे दिल्ली से सामने आई दो चाकूबाजी की घटनाओं की। ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि उस बढ़ते हुए गुस्से की तरफ है जो आज छोटी छोटी बातों को भी जानलेवा बना रहा है। पुलिस जांच जारी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की गलियों में जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। लोग अपने कामों में लगे हुए थे, दुकानें खाली थी और कुछ खुली हुई थी, मार्केटें नॉर्मल चल रही थी, सड़कें व्यस्त थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसा हमला होने वाला है जो एक परिवार की दुनिया बदल देगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय कामिल पर चाकू से हमला किया गया। आरोप है कि हमले में एक 17 वर्षीय लड़का शामिल था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने घायल व्यक्ति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ चुके थे। कामिल गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। यही से शुरू होती है इस मामले की सबसे बड़ी कहानी। एक 55 साल का व्यक्ति और दूसरी तरफ 17 साल का लड़का। ऐसा क्या हुआ कि मामला जानलेवा बन गया? यही सवाल अब जांच एजेंसियां भी तलाश रही हैं। जब किसी के घर मौत की खबर पहुंचती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। घर की दीवारें वहीं रहती हैं, कमरे वहीं रहते हैं, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। कामिल की मौत के बाद भी कुछ ऐसा ही माहौल बताया जा रहा है। पुलिस घटना स्थल से सबूत जुटाने में लग गई, गवाहों से पूछताछ शुरू की गई, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की करने लगी। हर मिनट की जानकारी जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि हत्या का मामला, हमला सिर्फ एक अपराध नहीं होता, बल्कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला होती है जिसे जोड़ना पुलिस का काम होता है। जब पहली घटना की चर्चा चल रही थी, तभी दूसरी खबर सामने आई। इस बार नाम था हन्नान, उम्र 22 साल। जानकारी के अनुसार हन्नान को चाकू लगने की घटना सामने आई थी। इस मामले में माज नाम के व्यक्ति का उल्लेख किया गया। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में फिर तनाव का माहौल बन गया। लोग सवाल पूछने लगे, क्या दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं? क्या इनके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर यह अचानक हुआ? हिंसक विवाद था। इन सवालों के फिलहाल जांच में पता चलेंगे जो भी इनके जवाब हैं। दिल्ली में चाकूबाजियों की घटनाएं नई नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मामूली विवाद भी जानलेवा साबित हुआ। कभी सड़कें, कभी झगड़ा, कभी पुरानी रंजिश, कभी रिश्तों का विवाद और कभी अचानक बड़ा गुस्सा। कई मामलों में सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को झंझोर दिया। पुलिस बार बार लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील करती रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या डर खत्म हो रहा है? क्या हथियार आसानी से लोगों के हाथ पहुंच रहे हैं? क्या गुस्सा अब बातचीत से नहीं बल्कि हमले से खत्म किया जा रहा है? हर चाकूबाजी मामले में जांच कई स्तरों पर चलती रहती है। सबसे पहला घटना स्थल, फिर
प्रत्यक्षदर्शी, फिर मेडिकल रिपोर्ट, फिर तकनीकी सबूत और फिर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश। दिल्ली पुलिस भी इसी प्रक्रिया पर काम कर रही है। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि घटनाओं के पीछे असली वजह क्या थी। क्या हमला पहले से सोचा गया था या अचानक हुआ विवाद था? क्या कोई पुराना विवाद मौजूद था या हालात अचानक बिगड़ गए? तो यही सवाल जो है आज भी खड़े हो रहे हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ पुलिस नहीं, समाज भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। लोग पूछते हैं, क्या हम पहले से ज़्यादा हिंसक हो चुके हैं? क्या गुस्सा अब इंसान पर हावी हो रहा है? क्या युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर नियंत्रण खो रही है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन हर नई घटना इन्हें फिर सामने ला देती है। भारत में कई मामलों में देखा गया है कि लोग घटनास्थल पर मौजूद होते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। कई चर्चित मामलों में यह बहस सामने आई कि लोग मदद क्यों नहीं करते। कुछ लोग डरते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, कुछ सिर्फ तमाशबीन बन कर रह जाते हैं। लेकिन अब अपराध होता है तो हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। आज किसी भी घटना के कुछ मिनट बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। लोग अपने अपने निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते हैं, अफवाहें फैलती हैं, गुस्सा बढ़ता है और कई बार जांच प्रभावित होने लगती है। दिल्ली पुलिस पहले भी ऐसे मामलों में लोगों से अपील कर चुकी है कि अपुष्ट जानकारी साझा ना करें। हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में जांच बेहद गंभीर मानी जाती है। अगर आरोपी नाबालिग हो तो प्रक्रिया अलग हो सकती है। अगर आरोपी बालिग हो तो कानून के तहत अलग कार्रवाई होती है। हर केस में पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ती है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं माना जाता। दिल्ली में लाखों लोग रोज अपनी जिंदगी जीते हैं। ज़्यादातर लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अब कहीं चाकू निकलता है, जब कहीं खून बहता है, जब किसी परिवार का सदस्य वापस नहीं लौटता तो पूरा शहर सवालों में घिर जाता है। क्या यह सिर्फ अपराध है या समाज में बढ़ती बेचैनी की निशानी? 55 साल के कामिल, 22 साल के हन्नान, 2 नाम, 2 घटनाएं और कई अनसुलझे सवाल। एक मामले में मौत, दूसरे में गंभीर हमला और दोनों मामलों के बीच खड़ी है पुलिस जांच। सच्चाई क्या है? विवाद की जड़ क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होती। एक पल का गुस्सा कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी अवेलेबल जानकारी के आधार पर ये जो 2 घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी एक रिपोर्ट। हम आगे भी इस तरह की क्राइम स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपको डेली एक स्टोरी लेकर आते हैं जो क्राइम से संबंधित होती है। धन्यवाद।